ओके, तो वेलकम ऑल। आज लिंक लिस्ट सीरीज़ के दूसरी वीडियो में हम वापस आ गए हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिंक लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड जो डर आपके अंदर भरा होता है ना, उसको हम इस पूरी सीरीज़ में निकालने की कोशिश करेंगे। आप ट्रस्ट करो, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं, इसलिए मैं चीज़ों को ईजीएस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के कोड को करने वाले हैं और लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है, लिंक लिस्ट ओवर एरे एंड व्हाई लिंक लिस्ट इज मोर यूज ओवर एरे, ये सब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा लिया है। अगर आपको उस पर डाउट आता है, आप एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें। नाउ अब इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के कोड को समझने वाले हैं, है ना, और लिंक लिस्ट के कोड को करने वाले हैं और इसके कोशिश करेंगे कि हैकरिंग के क्वेश्चन भी करें। नाउ आप देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ कोड दिखाता हूं जो कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है ना। अब आपको इसमें दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं एकदम बेसिक को समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, ये एक बगल में जो आपको कोड दिख रहा है, ये प्रॉपर लिंक लिस्ट का कोड है। नाउ नीचे अगेन ये भी एक लिंक लिस्ट का कोड है ना। तो इसमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोड स्टार एंड एम्परसेंट, तीनों साइन एक साथ, है ना। तो अब आप सोचोगे कि ये तीनों एक साथ क्यों लिखा हुआ है। इसके लिए अगर आपको बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में अगर दिक्कत है, या फिर यहाँ पे नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड एंड देन इनसाइड सर्कुलर ब्रैकेट वैल्यू, है ना, अगर आपको ये छोटे छोटे टर्म समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप जरूर एक बार कमेंट करो। मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो C++ प्रोग्रामिंग के हैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, है ना। नाउ अब इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के सारे कोड को समझने की कोशिश करेंगे और एक बार खुद करके देखेंगे। नाउ देखिए, मैं अपने आईडी और कंपाइलर पे मैं आपको ले चलता हूँ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो लिंक लिस्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ईच नोड हैव two data field. First one is data or value you want to store, and second one is address of another node. Getting my point? Linked list is nothing but collection of node and each node are connected to each other. Now अब मैं आपको एक कोड, सैम्पल कोड ओपन करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, नया कोड क्रिएट कर लेता हूँ। एंड हियर जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, जल्दी जल्दी कोड करता हूँ मैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम नेम स्पेस को मैं ग्लोबली इंक्लूड करा रहा हूँ, एंड देन मेन फंक्शन एंड देन रिटर्न वैल्यू 0। आप इस कोड को बॉयलर प्लेट कोड भी कह सकते हो, अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि लिंक लिस्ट के केस में जो सबसे बेसिक थिंग है, यानी एक नोड यानी एक डब्बा, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कराओगे, है ना, इसको हम इनिशियली एक इंटीजर टाइप का लेंगे, है ना। आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैरेक्टर फ्लोट कुछ भी स्टोर करा लो, है ना। और एक इंटीजर, और दूसरा वाला क्या, पॉइंटर। इसको मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, बिकॉज सारे कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म्स पे ये एक नेक्स्ट नाम के वेरिएबल की तरह ही यूज होता है ना। और इसकी खासियत क्या है, ये सेल्फ रेफरेंशियल टाइप का है, यानी ये अपने जैसे अलग नोड के एड्रेस को स्टोर कराने में कैपेबल है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल, है ना। तो ये जो एक डब्बा बना दिया, इसका नाम अगर मैं दे दूं N1, तो इस डब्बे को किस डेटा स्ट्रक्चर से परफेक्टली बनाया जा सकता है। आप सोचो किस डेटा स्ट्रक्चर से। कई सारे डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मैपिंग है ना, पेयर्स है ना, और जैसे स्ट्रक्चर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है ना, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर से सबसे बेस्ट रहेगा क्लासेस और स्ट्रक्चर को यूज़ करना। C++ में स्ट्रक्चर और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक आध डिफरेंस अगर छोड़ दे तो, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेंबर्स पब्लिक होते हैं, है ना, और क्लास के बाय डिफॉल्ट सारे डेटा मेंबर प्राइवेट होते हैं। बस यही दो चार डिफरेंस है, इसके अलावा स्ट्रक्चर और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना, क्योंकि क्लास के थ्रू हम इस पहला कंटेनर को बना पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सी ओवर हियर, मैंने लिखा क्लास और क्लास का नाम दे देता हूँ लिस्ट, है ना। अब देखिए, क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ मैंने एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर दिया पब्लिक, गेटिंग माई पॉइंट। और पब्लिक के नीचे मैं लिखता हूँ एक इंट डेटा पार्ट, जो कि मुझे डेटा या फिर वैल्यू स्टोर करना होगा, और दूसरा एक सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर जिसका नाम मैं दे देता हूँ नेक्स्ट। और ये पॉइंटर किस टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये लिस्ट टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा, मतलब ये खुद के ही जैसे अनदर नोड के डेटा को स्टोर कराएगा, है ना। फाइन, अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ लिस्ट और फिर एक इंट वैल्यू जो कि ये यूज़र देगा,
है ना। अब आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसमें डाउट है तो आप कमेंट करो, इसके लिए मुझे पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज नॉट ए स्मॉल थिंग। और डेटा के अंदर मैंने स्टोर करा दिया वैल्यू, एंड नेक्स्ट के अंदर मैंने इनिशियली स्टोर करा दिया नल। फाइन फाइन। देखो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंपनीज को ज़्यादातर प्रेफरेंस रहता है कि स्टूडेंट C++ या C में कोड करे, ना कि पाइथन में, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको AI/ML जैसी टेक्नोलॉजीज पे काम करना है तब आप पाइथन के थ्रू जाओ, है ना। DSC के लिए बेस्ट है C++ या फिर जावा, है ना। जावा से भी ज़्यादा बेटर C++, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है डेटा स्ट्रक्चर के फील्ड में। नाउ अब देखिए, ये हमने एक क्लास डिफाइन कर लिया। इस क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये एक कंटेनर टाइप का है। इस क्लास का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कंटेनर टाइप का होगा, है ना। इसके एक पार्ट में क्या आएगा, डेटा, हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहें वो, और दूसरे पार्ट में एड्रेस यानी स्टार नेक्स्ट यानी एड्रेस। तो हमने एक कंटेनर डिफाइन किया, है ना। अब इस कंटेनर के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मतलब ये तो एक टेम्पलेट हुआ ना, एक टेम्पलेट हुआ। जितने सारे नोड्स होंगे, जैसे N1 एक नोड हो गया, N2 नोड हो गया, इन सब का एक टेम्पलेट हो जाएगा क्या ये, है ना, ऑब्वियसली। तो हमने अभी टेम्पलेट बनाया, अब हमारा काम है नोड्स बनाना, अब हमारा काम है नोड बनाना। तो मैं इन सब को रब कर देता हूँ और लेट्स सी, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस फर्स्ट नोड, है ना। तो इसके लिए मैं वैल्यू सेट कर दूँ, तो लेट्स से मुझे 10 स्टोर करना है यहाँ पे, है ना। तो मैं इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और पहला ऑब्जेक्ट इसका नाम दे दूंगा N1। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये सारा काम डायनेमिकली करने वाला हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू कीवर्ड का। तो लेट्स सी स्टार लिस्ट, और मैं N1 नाम दे देता हूँ इक्वल टू न्यू एंड अगेन लिस्ट, और इसमें मैं पास कर देता हूँ 10। तो इतना करने से एक कंटेनर बन जाएगा क्या, ऑब्वियसली एक कंटेनर बनेगा जिसके वैल्यू में क्या है 10, डेटा फील्ड में क्या है 10, और लिंक में क्या आ गया नल, बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर एक तरह का फंक्शन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो N1 जैसे ही क्रिएट हुआ वैसे ही ये लिस्ट कॉल हो गया, और इसने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिया बाय डिफॉल्ट। नाउ देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अगेन लिस्ट स्टार N2, दूसरा कंटेनर बनाता हूँ स्टार, और इसमें पास कर देता हूँ 20। क्या ये लिंक लिस्ट बन गया? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज हमने दो नोड तो क्रिएट किए लेकिन उन्हें आपस में लिंक नहीं किया। तो जब ये लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट हुआ तो ये एक डब्बा बना। अब लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट हुआ तो एक और डब्बा बना, जिसके डेटा फील्ड में क्या है 20 ड्यू टू कंस्ट्रक्टर 20, है ना। और वैल्यू फील्ड में अगेन नल, यहाँ भी नल, और N1 के केस में भी नल, इसका नाम क्या है N2। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, तो क्या मैं N1 के लिंक पार्ट में, लिंक या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं N2 का एड्रेस डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली। अब मैं वो करने जा रहा हूँ। लेट्स सी, मैंने क्या किया, N1 के नेक्स्ट में मैंने स्टोर कर दिया क्या, अपना N2, है ना। ये करने से क्या हुआ, हमारा N1 N2 से कनेक्ट हो गया। अगेन मैं एक और नोड बनाता हूँ, लेट्स से N3 इक्वल टू न्यू एंड लिस्ट, लेट्स से 30, और मैं क्या करता हूँ N2 के नेक्स्ट पार्ट में अब N3 स्टोर कर देता हूँ। एक और नोड क्रिएट कर लूँ, लेट्स से N4 इक्वल टू न्यू एंड लिस्ट, इसमें क्या पास कर देता हूँ, लेट्स से 40, है ना। और N3 के नेक्स्ट में मैंने क्या स्टोर कर दिया, N4। देखिए अब ध्यान से देखिए, एक लाइन के कोड को हम ड्राई रन करते हैं। जब N2 क्रिएट हुआ था तो हमने N1 के नेक्स्ट में N2 को स्टोर कर दिया था, है ना। तो अब ये कंसिडर करते हैं हम लोग कि इसका एड्रेस है 1 के, इसका एड्रेस है 2 के। ऑब्वियसली हर एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट का खुद में एक एड्रेस होगा, है ना, क्योंकि ये भी तो मेमोरी में स्टोर होंगे। और एक और मैंने क्रिएट किया, इसमें स्टोर कर दिया 30, और यहाँ पे नल, और इसका एड्रेस है लेट से 3 के। एक और कंटेनर हमने बनाया था, इसका नाम दे दिया था हमने N4, इसका नाम N3, है ना। और यहाँ पे लेट से 30 40 और यहाँ नल, है ना। अब देखिए और इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 4 के। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए जब लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट हुआ तो N1 के नेक्स्ट में क्या गया, N2। तो N1 का नेक्स्ट ये है, यहाँ पे क्या गया N2, और N2 का एड्रेस क्या है 2 के, यानी ये हो गया इससे कनेक्ट। N2 का एड्रेस हमने मान लिया है 2 के, है ना। और अब देखिए जब लाइन नंबर 25 एग्जीक्यूट हुआ तो N2 के नेक्स्ट में आ गया N3, यानी N2 का नेक्स्ट ये है, यहाँ पे आ गया N3 यानी 3 के, और ये भी हो गया इससे कनेक्ट। फाइन। अब देखिए अगेन N3 का नेक्स्ट ये लाइन नंबर 28, N3 के नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया N4, यानी 4 के ओवर हियर। फाइन, ये हमारा लिंक लिस्ट बन गया। अब देखो
इतने छोटे से प्रोसेस से एक लिंक लिस्ट बन गया, ऑब्वियसली इतने छोटे प्रोसेस से एक लिंक लिस्ट बन गया। अब हमारा काम है इस लिंक लिस्ट के डेटा एंड ऑब्वियसली लिंक पार्ट को भी प्रिंट करना। तो मैं इसे जल्दी से करता हूँ। लेट्स सी मैंने क्या किया यहाँ पे मैनुअली, अभी मैनुअली प्रिंट कराता हूँ, उसके बाद यूजिंग फंक्शन में कर लूँगा। मैंने किया सी आउट N1 का डेटा एंड आफ्टर सम स्पेस N2 का सॉरी N1 का लिंक, आई एम सो सॉरी, N1 का नेक्स्ट और एंड। ठीक है, ये काम मैं सारे नोड के लिए एक एक बार कर लूँ। तो लेट्स सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे 2 3 एंड 4 नोड थे और यहाँ पे वैल्यू भी N2 N3 एंड N4, अगेन यहाँ पे भी N2 N3 एंड N4। फाइन। अब देखिए, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ एक बार और उससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारा कोड परफेक्ट है कि नहीं। तो लेट्स सी मैंने इस कोड को कंपाइल एंड रन किया और इसे मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल। और लेट्स सी ओके, लिस्ट सीरीज़, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सिंगल लिंक लिस्ट प्रिंट फंक्शन .cpp। लेट्स सी ये कोड रन हुआ, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। ओके, ये कोड रन हो गया है ना। तो और इस कोड में हमें प्रॉपर आउटपुट भी दिख रहा है जो कि है हमारा 10 20 30 एंड 40 और ये एडजेसेंट एड्रेसेस है। फाइन। क्या मैं इस काम को फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं इसे फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन। लेट्स अब देखिए C++ में प्रिंट एफ फंक्शन होता है, प्रिंट नहीं, इसलिए मैं प्रिंट फंक्शन को लिख सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा और मैंने इसमें पास कर दिया N1। लेट्स सी मैंने इसमें पास कर दिया N1 और मैं इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करता हूँ। मुझे कुछ रिटर्न कराना नहीं है इस फंक्शन से, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा void एंड अगेन प्रिंट। और मैंने एक यहाँ पे इस N1 को रिसीव करने के लिए एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इस पॉइंटर का नाम दे देता हूँ मैं हेड। ठीक, और मैं एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाता हूँ टेम्प, इसमें मैं स्टोर करा लेता हूँ हेड को और मैं एक वाइल लूप लगा के वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करो, तब तक सी आउट करते चलो। हाँ, ऐसे सी आउट करते चलो टेम्प का डेटा एंड टेम्प का नेक्स्ट, और हर बार टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर लो। फाइन। अब ये प्रिंट फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं। प्रिंट फंक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको कोई डाउट हो रहा है चिंता मत करो, मैं इस कोड को ड्राई रन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। नाउ मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ एंड सी ओवर हियर हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी हम अपने लिंक लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे हमने लिंक लिस्ट को मैनुअली क्रिएट किया मेन फंक्शन से, वैसे ही हम अपने लिंक लिस्ट को फंक्शंस के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। नाउ देखिए इस फंक्शन में हुआ क्या। इस फंक्शन में हुआ का पहले लाइन पे पहुंचते हैं। पहले लाइन पे ये पहला लाइन मतलब 17 लाइन नंबर 17 क्या किया इसने, फंक्शन डेफिनेशन है ये, है ना। तो इसने क्या किया, एक लिस्ट स्टार हेड नाम का पॉइंटर बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया हेड। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है N1। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है N1। क्यों N1? क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना फंक्शन कॉल में हमने क्या N1 को पास कर दिया था। अब N1 को पास करने की वजह से N1 कहाँ स्टोर हो जाएगा, हेड के अंदर, है ना। तो मतलब हमारा हेड आ गया यहाँ, ठीक। इसके बाद लाइन नंबर 19 हमने एक टेम्प क्रिएट किया जिसमें हेड को स्टोर कर दिया। तो अभी के लिए हमने एक टेम्प क्रिएट किया, टेम्प जिसमें क्या स्टोर कर दिया, हेड, यानी हमारा टेम्प भी यहाँ आ गया, है ना। और मैंने एक वाइल लूप लगाया। आपको पता है लूप कैसे काम करता है, अगर इसमें भी डाउट है ना तो आप जरूर कमेंट करो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इस पर मैं वीडियोस बना दूंगा। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प खुद में नल नहीं होता, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करो। इस वाइल लूप का मतलब ये है ना। तो लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू है या फॉल्स। इसके अंदर कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है क्या, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि टेम्प हमारा क्या है N1 तो नल नहीं है ना। तो हमारा कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, पहला इस लूप के अंदर एंटर होकर लाइन नंबर 23 को एग्जीक्यूट करेंगे। और 23 को एग्जीक्यूट किया तो अब मान लेते हैं ये हमारा कंसोल विंडो है ना। तो क्या करो, टेम्प का डेटा प्रिंट करो। टेम्प का डेटा कितना है 10, और उसके बाद सम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करो, कर दिया स्पेस। उसके बाद टेम्प का नेक्स्ट प्रिंट कर दो। टेम्प का नेक्स्ट यानी ये 2K, तो 2K प्रिंट कर दो।
गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो इसके बाद क्या करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब ये बहुत अच्छा लाइन है, लाइन नंबर 24, इसे समझने की जरूरत है आपको। इसमें क्या करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दो, यानी टेम्प क्या है हमारा, टेम्प तो हमारा ये है, टेम्प क्या है, हेड है ना। तो अब टेम्प में क्या स्टोर कर दो, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। और टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, देखो यहां से समझो, टेम्प ऑफ वेल ये क्या है 10 यहां पे है ना, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है 2k। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, सॉरी टेम्प में क्या स्टोर कर दो, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है 2k। तो अब टेम्प में क्या जाएगा 2k, और 2k क्या है, एड्रेस ऑफ n2। देखो यहाँ 2k क्या है, एड्रेस ऑफ n2। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 24 हमें ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि टेम्प को हम एक एक नोड से आगे की तरफ जंप कराएं। गेटिंग माय पॉइंट, हम टेम्प को एक एक नोड से आगे की तरफ जंप कराएं। तो जैसे ही लाइन नंबर 24 हिट होगा, टेम्प हमारा यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, है ना, टेम्प हमारा यहां पहुंच जाएगा। अब जैसे ही हमारा टेम्प n2 पे पहुंचा, है ना, अगेन ये लूप का कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है क्या, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू नल है। क्यों, टेम्प अब क्या बन गया n2, और n2 क्या है 2k। तो क्या करो, लाइन नंबर 23 को रिपीट करो। तो लाइन नंबर 23 में क्या करना था, टेम्प का डेटा प्रिंट करना था। अब टेम्प का डेटा क्या है भाई, तो ऑब्वियसली टेम्प का डेटा है 20, तो 20 को प्रिंट करो। आफ्टर सम स्पेस टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प का नेक्स्ट क्या बन गया 3k, यानी यहां पे 3k प्रिंट करो। ठीक, अगेन इस आइट्रेशन पे पहुंचा, लाइन नंबर 24 क्या करेगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प ये है ना, टेम्प में अभी 2k, तो उसकी जगह पे क्या कर दो 3k, तो 3k करोगे तो टेम्प कहां पहुंच जाएगा, यहां। गेटिंग माई पॉइंट। अब टेम्प यहां पहुंच गया, जैसे टेम्प यहां पहुंचा क्या करो, अगेन कंडीशन चेक करो कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है क्या, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू नल है क्या, क्यों, क्योंकि टेम्प है 3k, अब 3k है इसलिए नॉट इक्वल टू नल है। तो लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट करो, जिसमें टेम्प का डेटा प्रिंट करो, फिर टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प का डेटा प्रिंट कर दिया हमने यहां से 30, है ना, और टेम्प का नेक्स्ट क्या है 4k, तो 4k प्रिंट कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। अब अगला लाइन एग्जीक्यूट करो, लाइन नंबर 24, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प आ गया यहाँ पे, अगेन कंडीशन चेक करो, टेम्प तो नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि टेम्प है 4k, है ना, तो क्या करो डेटा प्रिंट करो, यानी 40, है ना, आफ्टर सम स्पेस क्या प्रिंट कर दो, टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प का नेक्स्ट क्या है नल, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो नल। और यहाँ इस लाइन पे पहुंचो, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो अब टेम्प में क्या स्टोर कर दो, टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प का नेक्स्ट क्या है नल, तो टेम्प में क्या आ गया नल, है ना। और अगेन ये ऊपर पहुंचा और कंडीशन चेक किया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है क्या, टेम्प तो नल है, यानी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप होगा टर्मिनेट, और ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा टर्मिनेट। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये उम्मीद करता हूं मैं कि आप ये प्रिंट फंक्शन समझ गए होंगे। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी, आपको इस प्रिंट फंक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, है ना, क्योंकि इस कोड को मैंने प्रॉपर तरीके से ड्राई रन कर दिया। अब मैं इस ड्राई रन का ना स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसे मैं हटाता हूँ अभी के लिए। और नाउ सी, इस प्रिंट फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की, जो कि हैकर रैंक का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से हमारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। हैकर रैंक डैशबोर्ड, लेट्स सी, just give me a few seconds, I think my internet is not good. okay, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आप आना, है ना। हैकर रैंक पे गाइस प्लीज सेटअप कर लो खुद को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे आप बिगनर हैं तो आपको बहुत काम आएगा। ये डेटा स्ट्रक्चर का सेक्शन में सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, और मैं यहाँ से लिंक लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ सी, यहाँ प्रिंट एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, इसे मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ओपन करता हूँ, और एंड नाउ देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहला जो यूजर पहला है सैम्पल इनपुट 2, इसका मतलब 2 है क्या, नंबर ऑफ नोड, और नंबर ऑफ नोड है 16 और 13, है ना। और सैम्पल आउटपुट में बस इन्हें डेटा प्रिंट करा देना और कुछ नहीं। तो और यहाँ पे प्रिंट लिखा भी है, प्रिंट फंक्शन, है ना। तो इस प्रिंट फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ पहले। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टेम्पोररी पॉइंटर, है ना। तो टेम्पोररी पॉइंटर के लिए मुझे क्लास नेम लिख के उसका टेम्पोररी पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो क्लास नेम ये लिखा हुआ है, सिंगल लिंक लिस्ट नोड। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, है ना, और लेट्स सी, मैं यहाँ पेस्ट करके एक टेम्प नाम का टेम्पोररी पॉइंटर बनाता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा होगा, नाउ इट्स विजिबल, है ना। टेम्प इक्वल टू न्यू, एंड अगेन सिंगल लिंक लिस्ट मैंने लिख दिया, और मैं इसमें पास कर देता हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, टेम्प इक्वल टू हेड पास करना था, बिकॉज हेड क्या है, जो कि यूजर से सॉरी हमें फंक्शन पैरामीटर में मिला है ना। और इस फंक्शन पैरामीटर में जैसे ही हेड आएगा, हेड स्टोर हो जाएगा किस में, टेम्प में। और मैं यहाँ लगाऊंगा एक व्हाइल लूप, मैं कहूँगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सेम कोड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रिंट फंक्शन का लिखा था, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ।
है ना। मैं यहाँ पे करा दूंगा सी आउट टेम्प का। देखिए आउटपुट में हमें एड्रेस नहीं मांग रहा, इसलिए हम सिर्फ टेम्प का डेटा लिखेंगे, डेटा को प्रिंट कराएंगे एंड एंडल कर लेंगे एंड अगेन 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 टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर लेंगे। फाइन फाइन। अब ओके 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 ओके, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सी लैंग्वेज सिलेक्ट है। मैं इसे C++11 कर लेता हूँ। नाउ इट्स फाइन। अरे मेरा कोड चला गया, मैं इस कोड को वापस ला लेता हूँ। यस, वाह, शाबाश फिनिश, शाबाश। देखिए मेरा कोड वापस आ गया। ये एक्चुअली एक हैक है, हैकर रैंक का। तो यहाँ से अगर आप लैंग्वेज या फिर उसका वर्जन चेंज करते हो तो वो आपका कोड पुराना वाला चला जाता है। इसलिए मैंने कोड को कॉपी कर लिया और मैं इस कोड को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। नाउ सी, हाँ अब यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा। और अब मैं क्या करता हूँ, कोड को डायरेक्ट सबमिट कर देता हूँ बिकॉज यू नो अब इतना प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस, इट्स कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। तो इसलिए अब हमें भरोसा हो जाता है कि कोड हमारा गलत नहीं होगा, इसलिए हम कोड को रन नहीं करते, सबमिट करते हैं डायरेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।